द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में कई मासूमों की जान जा रही है। खास करके इजराइल गाजा पट्टी पर जिस तरह से बमबारी कर रहा है, उससे कई फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। यहां तक कि गाजा में जो है हालात बद से बदतर हो गए हैं। अस्पतालों में फ्यूल नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, सिर छिपाने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। और उसमें लगातार इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, बच्चों की जान ले रहा है, महिलाओं की जान ले रहा है, युवाओं की जान ले रहा है और लगभग फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। लेकिन इस पर तमाम मुस्लिम जो हैं वो किस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि वो बयान तो दे रहे हैं मुस्लिम देश, अरब के देश, लेकिन इसे लेकर इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने यहां पर सभी को चौंकाते हुए न सिर्फ इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई, इजराइल की निंदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उसे घसीटा, उस पर कई आरोप लगाए और इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है उसका पर्दाफाश भी किया। और इसी को लेकर दक्षिण अफ्रीका की दुनिया भर में जो है वो सराहना हो रही है। दुनिया भर में दक्षिण अफ्रीका की तारीफ करते लोग नहीं थम रहे हैं। यही वजह है कि जब दक्षिण अफ्रीका के कानूनी प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से वापस लौटे तो उनका जो है वो गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लोग उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। एयरपोर्ट पर चारों तरफ लोग जो हैं वो खचाखच भरे हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका के जो कानूनी प्रतिनिधि है उनका जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनको थैंक यू कह रहे हैं। और ये तमाम लोग दक्षिण अफ्रीका के ही लोग हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, गाजा अंडर अटैक नाम का एक ये ट्विटर हैंडल है और इससे ट्वीट किया गया है, एक वीडियो यहाँ शेयर किया गया है। ये वीडियो बताया जा रहा है, ये वीडियो जोहान्सबर्ग हवाई अड्डे का बताया जा रहा है, जहां पर अफ्रीका कानूनी प्रतिनिधियों का जो है वो जोरदार स्वागत किया गया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हेग से लौटते हुए दक्षिण अफ्रीकी कानूनी प्रतिनिधि मंडल का उनके देश के जोहान्सबर्ग हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से उन्हें प्रेज कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू कह रहे हैं, उनका जो है वो स्वागत कर रहे हैं। लोगों के बीच आप खुशी जो है वो साफ साफ देख सकते हैं। एयरपोर्ट खचाखच लोगों से भरा हुआ है और चारों तरफ से उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है, उनको थैंक यू कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो का सबसे पहला हिस्सा देखिए जिसमें यहाँ पर गर्मजोशी से इनका स्वागत किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कानूनी प्रतिनिधि मंडल जब वापस लौट रहे हैं तो उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा, इसी के साथ एक और वीडियो, इस वीडियो का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए लोग किस तरह से जो है वो इन प्रतिनिधि मंडल के जो लोग हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं और किस तरह से जो है वो उनका स्वागत कर रहे हैं। लोगों के बीच अलग से खुशी आप देख सकते हैं। ये खुशी इसलिए है क्योंकि जो किसी ने नहीं किया, जो किसी अरब देश ने नहीं किया फिलिस्तीनियों के लिए, वो साउथ अफ्रीका ने किया, दक्षिण अफ्रीका ने वो फिलिस्तीनियों के लिए किया और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटा। देखिए वीडियो। तो यहाँ पर आपने ये वीडियो का ये हिस्सा भी देखा। इसी के साथ आपको ये एयरपोर्ट का वीडियो भी दिखाते हैं। इस एयरपोर्ट पर आप देखिए कि लोग किस तरह से जो हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी और ये लोग जो हैं वो जो प्रतिनिधि मंडल आया है वहां से, उन्हीं लोगों की तारीफ करते नहीं थक रहे, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और गर्मजोशी से जो है वो उनका स्वागत कर रहे हैं। लोगों के बीच आप खुशी जो है वो अलग से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो कितने खुश हैं कि साउथ अफ्रीका ने ये कदम उठाया। देखिए वीडियो। There you have it. तो यहाँ पर आपने ये वीडियो देखा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर इस वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है। गाजा अंडर अटैक ने इस वीडियो को शेयर भी किया और इसी के साथ आपने देखा कि किस तरह से लोगों के बीच में जो है वो एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह का जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एबीपी का आर्टिकल आपको दिखाते हैं और इसके जरिए समझाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका ने क्या कहा है, इजराइल ने क्या कहा है, क्या चीजें हुई हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि नरसंहार सुनवाई में क्या हुआ है।
साउथ अफ्रीका के आरोपों पर इजराइल ने क्या बोला है ये आपको बताते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि नीदरलैंड के शहर द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शुक्रवार को इजराइल के खिलाफ केस पर सुनवाई हुई। हमने आपको बताया कि जैसे वो हेग से वापस लौटे वैसे ही उनका स्वागत किया गया। आईसीजे में इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने केस दायर किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बचाव में इजराइल ने अपना पक्ष भी रखा है। इजराइल ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है, जैसा वो शुरू से कहता आ रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं कि सरासर गलत और झूठ है, जिसमें इजराइल कह रहा है कि हम तो फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमने फिलिस्तीनियों को पहले से ही वहां से खाली करने की जगह खाली करने का आदेश दिया और हम फिलिस्तीनियों पर बमबारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को निशाना बनाकर जो है वो बमबारी की जा रही है। यहाँ पर लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का दावा किया। दूसरी तरफ इजराइल ने आरोपों को अपमानजनक कहकर खारिज कर दिया। आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इजरायली बलों ने फिलिस्तीनियों की सामूहिक रूप से हत्या की है और लगातार वहां पर बमबारी की जा रही है। आगे दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया कि इजराइल ने गाजा में लोगों को गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, जिसमें लगभग 60,000 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने बमबारी कर फिलिस्तीनियों को विस्थापित होने पर मजबूर किया है। इतना ही नहीं, आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इजराइल की सेना ने गाजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भी हमला किया है। ये सब कुछ स्पष्ट रूप से नरसंहार के इरादे को दर्शाता है। जिस तरह से लगातार अस्पतालों को निशाना बनाया गया और जिस तरह से लगातार अस्पतालों पर बमबारी की, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। वहीं इजराइल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि उन्हें बचाने का प्रयास किया है और हम उन पर बमबारी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें वहां से हटा रहे हैं। ये सब इजराइल ने आईसीजे में कहा है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पर जो बमबारी इजराइल कर रहा है उसमें 24,000 लोगों के मारे जाने की जो है वो खबर आ रही है और उसमें जो घायल हैं वो 60 से 65,000 लोग घायल हैं, इससे प्रभावित हैं। वहीं लाखों लोग जो हैं वो विस्थापित होने पर मजबूर हैं, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। यहां तक कि इजराइल के अस्पतालों में अब जो है वो फ्यूल भी खत्म हो रहा है, जिससे वहां पर एक और संकट पैदा हो सकता है। लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए इजराइल लगातार वहां पर वॉर क्राइम कर रहा है और लगातार वहां पर खतरनाक बमों का इस्तेमाल करके गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। साफ साफ दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इजराइल जो है गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उनकी नस्ल को खत्म करने पर तुला हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने वो किया जो कोई भी अरब देश नहीं कर सका। जो अरब देश लगातार इजराइल की निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने किस तरह से इजराइल को जो है वो करारा तमाचा मारा और बड़ा झटका दिया। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने वाले हैं और वर्ल्ड कप से 7 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने क्रिकेट टीम के कप्तान को हटा दिया है, क्योंकि उसने पिछले दिनों आईडीएफ का समर्थन किया था, इजराइल का समर्थन किया था, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका में विरोध हुए और उसी को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपने कप्तान को हटाने का फैसला लिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा है और वो लगातार इजराइल के खिलाफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है। आप दक्षिण अफ्रीका को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका लगातार फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और लगातार वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उसने इजराइल को घसीटा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।